Here we are in a conversation with Rajni Arora. She's a faculty of verbal training in Lovely Professional University and has an experience of 18 years. So yes, Miss Rajni, how are you? Fine, thank you, Prabir. How are you? I'm great. I'm great. So today we will be discussing about online education. Sure. तो आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर कि ये अभी जैसे हम शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन इतना हर जगह चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये स्टूडेंट को ये किस तरीके से बेनिफिट कर रहा है? प्रबीर, आई विश टू टेल यू दैट कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ये कोई आज से नहीं शुरू हुआ हुआ। हम ये कह सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से इंडिया में ये चीज जो है वो आजकल ज्यादा प्रॉस्पर करने लगी है। अदरवाइज कुछ टाइम पहले से ही ये चीजें ट्रेंड में है। Some students who are living at distant areas in remote areas, they are getting benefited with these type of courses. But now due to the situation, अब क्या सिनेरियो हो गया है कि अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट लेने लग गई है कि किस तरह से हर एक रिमोट एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग को माइंड में रखते हुए किसी भी तरह से बच्चों की पढ़ाई का कोई भी नुकसान ना हो, जिसकी वजह से उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया। और इसी तरह से है कि अब हम देखते हैं कि हमारी जो MHRD जो मिनिस्ट्री है, नाउ दे आर टेकिंग अ ग्रेट स्टेप इन टुवर्ड्स दिस जर्नी। और उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे जो हैं वो नए प्लेटफॉर्म बनाए हैं। और इवन जैसे मैंने खुद नेप्टल के कोर्सेज जो हैं, आई हैड बीन अ ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर फॉर सम नेप्टल कोर्सेज। उसमें उन्होंने क्या किया है कि पहले ये जो कोर्सेज हैं ये भी सारे ऑनलाइन ही होते थे, लेकिन ये सिर्फ इसका मीडियम इंग्लिश था। लेकिन इस बार का जो इनका सिनेरियो रहा है, हिंदुस्तान की 8 रीजनल भाषाओं में इन्होंने इसको ट्रांसलेट करवाया है, जिससे कि रिमोट एरियाज में रहने वाले जो लोग विलेजेस से बिलोंग करते हैं, जिनका मीडियम इंग्लिश नहीं है या जिनका मीडियम हिंदी भी नहीं है, जो सिर्फ अपनी ही रीजनल लैंग्वेज को जानते हैं, उससे उन लोगों को भी फायदा हो सके। और इस वजह से जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं अब आजकल नेप्टल और मूक्स के कोर्सेज की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। मैम जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप जैसे आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है 18 इयर्स का। हाँ, तो मैम अभी आपको क्या डिफरेंस महसूस हो रहा है कि दैट वाइल स्टडिंग वाइल टीचिंग ऑनलाइन एंड वाइल टीचिंग एट अ नॉर्मल पेस, आपको क्या डिफरेंस महसूस हो रहा है? अ, अगर हम डिफरेंस की बात करने से पहले ये देखें कि हर एक जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है? हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं। उसी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन के भी अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इससे बहुत ज्यादा फायदे हो रहे हैं या ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। हम दोनों एस्पेक्ट को लेके चलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो आजकल जैसे कोविड-19 की वजह से, क्योंकि मेन ये जो चीजें किस तरह से ज्यादा इन्फेक्टेड हुई हैं, सिर्फ कोविड-19 के बाद ही। उसके बाद ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा एक्टिवली इस चीज की तरफ पार्टिसिपेट कर रही है। उससे पहले भी ये चीज थी लेकिन थोड़ी सी कम थी। और ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे जो मैं ये देख रही हूँ कि इतने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइम में भी स्टूडेंट्स जो हैं वो घर पर बैठ के बड़े आराम से बात कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने टीचर से अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। सिमिलरली एज नाउ वी बोथ आर इंटरेक्टिंग। तो ये हमारा ऑनलाइन सिस्टम की वजह से ही ऐसा हो रहा है। अदरवाइज ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इस टाइम पे लोग जो हैं वो अपना एक सोशल जो है वो इंटरेक्शन पॉसिबल हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। और ऑनलाइन एजुकेशन के साथ ये है कि साथ में अब बच्चा जो है वो पेरेंट्स के सामने बैठ के पढ़ता है, पेरेंट्स के सामने बैठ के लेक्चर सुनता है। तो कुछ पेरेंट्स जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, कहीं ना कहीं उनको भी कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, या जिन पेरेंट्स ने आज से 20-25 साल पहले पढ़ाई की थी, उनको पता लग रहा है कि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पिछली बार से कितना ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है, कौन सी नई चीजें जो है वो एजुकेशन में आई हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो घर पे सिर्फ एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो क्लास अटेंड कर रहा है, सिर्फ उसके लिए ही नहीं है, रदर ये पूरी फैमिली के लिए है। तो कहीं ना कहीं एवरी जनरेशन इज गेटिंग बेनिफिटेड विद दिस ऑनलाइन एजुकेशन। Now, BTech degree, mechanical degree और like MBA degree, they have a very good relevancy. तो मैम आपको क्या लगता है कि अभी की ऑनलाइन एजुकेशन के टाइम पे अभी जो बंदे ग्रेजुएट होंगे वो ऑनलाइन एजुकेशन से बीटेक की डिग्री लेंगे, सो डू यू फाइंड दिस अ राइट अप्रोच? दिस इज अ राइट अप्रोच टू सम एक्सटेंट, नॉट फुली।
Reason being, in BTech, you also know that you have been a BTech student, because students, they need practical guidance also, which is a bit, we can have a bit lack in during our online system. जब तक स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाकर काम नहीं करेगा, उसको पूरी तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आएगी। हाँ, जो आजकल विजुअल है या जो हमारी डिजिटल टेक्निक जो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड लेवल पे यूज़ हो रही है, 3D एनिमेशंस है, जिससे कि स्टूडेंट को वीडियोज़ के थ्रू बहुत अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, तो उसको एक पिक्चर तो क्लियर मिल जाएगी, लेकिन एट लास्ट जब तक वो फील्ड में नहीं उतरता, ही कैन नॉट नो कि हम उसको किस तरह से चलाएँगे। It's like it's very similar thing, if a swimmer is not going into the river, how is going to learn how to swim? तो तैरने के अमेजिंग। लिए पानी में हाँ जाना जी, बहुत तो ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत बहुत सही आपने बताया। तो मैम आप ये बताएँ कि जैसे अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो मैम हुँ। उसमें व्हाट इज़ योर टेक? आपको क्या वो पसंद आया या आपने कुछ उसमें नया कुछ सोचा होगा? आप क्योंकि एजुकेशन फ़ील्ड में बहुत टाइम से हैं, तो आप अच्छी तरह बता सकते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी चेंज होने का बेनिफिट है कि नहीं है? देखिए, एजुकेशन पॉलिसी में इस बार काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ हुए हैं, और हम अगर पिछले डाटा को देखें, तो उसके हिसाब से पिछले 30 साल के बाद जो है वो एजुकेशन के अंदर कुछ चेंजेज़ लेकर आए गए हैं। और वो कुछ चेंजेज़ जो हैं वो मेबी आने वाले टाइम में ड्रास्टिक चेंजेज़ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल चेंजेज़ हम उसको कह सकते हैं, या इससे भी बड़ा कोई और वर्ड जो भी फिलहाल मेरे माइंड में नहीं है। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये चेंजेज़ जो हैं वो किस तरफ जाते हैं। लेकिन हाँ, जो भी प्लानिंग की जाती है वो हमेशा एक अच्छे प्रोस्पेक्ट को दिमाग में रखकर ही की जाती है, क्योंकि जैसे-जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे-जैसे हमारा जो कॉम्पिटिशन है वो सिर्फ़ अब इंडिया का आपसी स्टेट्स के बीच में या रीजन्स के बीच में नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू कम्पीट एज़ ग्लोबली, फाइन। तो दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने ये देखा कि यहाँ से ब्रेन ड्रेन हमारा बहुत ज़्यादा रहने लग गया था। यू मस्ट हैव नोटिस कि जो हमारी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, इसके अंदर एक बहुत अच्छा इन्होंने एक रखा है प्रोविज़न, जिससे कि जो हमारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो लोग भी यहाँ पर अपनी फ्रेंचाइज़, अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकती हैं इंडिया में। जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बाहर कनाडा वगैरह साइड या कहीं भी और अब्रॉड जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो उन लोगों को नहीं जाना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता था कि कुछ लोग फंड्स ना होने की वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन ना अच्छी होने की वजह से वो नहीं जा पाते थे, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई का तो खर्चा ऑलरेडी, चलो स्कॉलरशिप है, पार्ट टाइम जॉब वगैरह है, तो स्टूडेंट कैन मैनेज। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे और हो जाते हैं। तो अगर वो यहाँ अपने पेरेंट्स के पास अपने घर में ही रहकर किसी एक ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी कोई स्टडीज़ लेगा, तो उसको फिर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मॉनेटरी लेवल पर भी और एजुकेशन लेवल पर तो होगा ही होगा। मैम एक बस। पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है, आपकी या इसी श्योर। बात से मेरे माइंड में एक पॉइंट आया कि दैट हुँ। अभी जैसे न्यू एजुकेशन सिस्टम में देयर वाज़ अ पॉइंट कि उन्होंने कहा था हुँ। कि इफ़ अ स्टूडेंट लाइक अ क्लास 5 या 6 स्टूडेंट वांट्स टू गो फॉर इंटर्नशिप, सो ही कैन फील द प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तो आप यस। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर भी हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे हम दूसरों की अच्छी बातों को लेने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और ये होना भी चाहिए, ये अप्रोच हमेशा होनी चाहिए कि दूसरे के पास अगर कोई अच्छी पॉज़िटिव अप्रोच है, तो हमें उसकी वो चीज़ ले लेनी चाहिए। सिमिलरली जैसे हम ये देखते हैं कि हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स को वोकेशनल स्टडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। उनका जो पूरा टारगेट होता है वो उसी तरह से होता है कि स्टूडेंट 14-15 साल की एज में जो भी सीख के निकले, वो खुद जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बन के निकले। उसको पता हो कि मुझे क्या काम करना है, पूरी तरह से उसको स्किलफुल बनाकर निकालते हैं वो लोग। यही सेम अप्रोच जो है वो हम इंडिया में लाने की सोच रहे हैं, एंड आई होप कि कहीं न कहीं जो है वो हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो धीरे-धीरे करके उस चीज़ को अडैप्ट कर लेंगे। कभी भी कोई नई चीज़ जब स्टार्ट होती है, तो उसको लोगों का जो है वो हर तरह का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग उसके अगेंस्ट होते हैं, कुछ लोग उसके फ़ेवर में होते हैं। लेकिन ग्रेजुअली व्हेन द थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग नॉर्म्स ना, तो फिर जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो आसान हो जाती हैं, और वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाती है। ओके, दैट्स नाइस मैम। अभी ये बताइए आप कि देखिए जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी सिचुएशंस चेंज हो गए हैं इस हुँ। पैंडेमिक की वजह से। अगर मान लीजिए कोई जैसे गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देना चाह रहा है, तो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम भी आजकल ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो मैम येस। अगर ये बताइए कि अगर इस तरीके से अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम चलते रहें,
तो जो फिजिकल एग्जाम रहते थे पेन एंड पेपर वाले, तो उनका एसेंस खत्म हो जाएगा। यस, उनका एसेंस जो है वो कुछ हद तक खत्म हो जाएगा। और जैसे कोविड-19 की वजह से आजकल ये एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे ऐसे होने शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले से ही ये चीज़ जो है वो ऑलरेडी ट्रेंड में आ चुकी है। जैसे अगर आप देखें कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे हम एसएससी की बात करें, चाहे हम बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें, तो वहाँ पर भी अब जो है वो ये ऑनलाइन पर ही एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। रीजन बीइंग कि सपोज आई बिलोंग टू जालंधर, सो आई विल स्टे हियर ओनली, तो मुझे यहाँ से कहीं और जाकर दूर जाकर पेपर देने की जरूरत नहीं है। इससे टाइम भी सेव होता है, मनी भी सेव होता है, जो एग्जाम स्ट्रेस है स्टूडेंट जो है वो उससे भी काफी हद तक बच जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका एसेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ जो है वो अप्रोच रहेगी। एंड मोर ओवर आई थिंक कि हमें टाइम के साथ जो है वो खुद को चेंज करना सीखना चाहिए। वी शुड नो दैट हाउ टू फ्लो एज द विंड इज ब्लोइंग। रजनी जी, आपने अभी एक पॉइंट बताया एग्जाम स्ट्रेस के बारे में। हम्म। तो इसमें जैसे देखिए, अगर अभी प्रेशर हम लोगों ने इस ऑनलाइन एजुकेशन से एक तरीके से स्टूडेंट पे प्रेशर इंक्रीज हो चुका है कि हर चीज़ उसके सामने है, लेकिन फिर भी उसको सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग, टाइम के हिसाब से भी देखना है और हर चीज़ देखना है। तो ऐसे अगर एग्ज़ाम स्ट्रेस उसके माइंड में बढ़ जाता है, तब आप उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं? नहीं, एग्जाम स्ट्रेस जो है वो चाहे एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, एग्जामिनेशन वर्ड इटसेल्फ इज अ स्ट्रेसफुल वन। वो एक टेस्ट, चाहे आप 2 साल की उम्र में हैं, तो चाहे आप 20 साल की उम्र में हैं, तो चाहे आप 40 साल की उम्र में हैं, इम्तिहान, एग्जामिनेशन, पेपर, टेस्ट, परीक्षा, ये सारे शब्द जो हैं वो स्ट्रेस का ही एक सिनोनिम माने जाते हैं। एग्जाम आपको चाहे फेस टू फेस कहीं किसी के सामने बैठ के देना पड़ जाए, अपने घर पे बैठ के अपने पेरेंट्स के सामने, या अपने सिर्फ स्टडी रूम में अकेले बैठ के लैपटॉप के सामने देना पड़ जाए, एग्जाम जो है वो तो एग्जाम ही रहेगा। और उसका स्ट्रेस जो है वो एग्जाम शुरू होने से पहले ही रहता है। मुझे नहीं लगता कि 99.9% स्टूडेंट्स जो हैं, मेरे ख्याल से वो ऐसे होते हैं, जब पेपर स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम पर फिर उन्हें आसपास की चीज या स्ट्रेस सब भूल जाता है, अगर उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया तो। अगर उन्होंने नहीं प्रिपेयर किया, देन नो वन कैन हेल्प देम। और दैट्स ग्रेट। कुछ देर पहले मेंशन किया था एनपीटीईएल के बारे में, तो इसके यस, बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये क्या होता है और कैसे इसके एग्ज़ाम दिए जाते हैं? यस, 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 आई मस्ट टेल यू कि नेप्टल जो है वो हमारा एक एमएचआरडी की तरफ से स्टार्ट किया गया प्लेटफॉर्म है। और इसमें जो है सारे आईआईटीज जो हैं वो प्रोफेसर्स हैं, एंड ओनली आईआईटीज आर रनिंग दिस कोर्स। और इस कोर्स के अंदर उन्होंने हर एक फील्ड को टच करते हुए बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, जिसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है, मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, या अगर हम लेके चलें कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो देर आर मेनी मोर, द लिस्ट इज एंडलेस एंड मेनी कोर्सेज आर देयर। और उस उन कोर्सेज के अंदर जो है उन्होंने प्रोविजन भी रखा है कि वो 4 वीक्स का है, 8 वीक्स का है, या 16 वीक्स का है। और बिल्कुल ऑनलाइन है, घर पे बैठकर ही आपको पढ़ना है, सारा कुछ वहीं से नॉलेज आपको मिलेगी। वीडियोज भी हैं और साथ में उनकी पीपीटीज और पीडीएफ्स भी हैं। और दोनों लैंग्वेजेस में, जैसे मैंने आपको बताया कि अब से जो है वो 8 लैंग्वेजेस जो हैं और स्टार्ट कर दी गई हैं। तो हर एक लैंग्वेज में जो है उनको, जो मेन हमारी 8 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उन सारी लैंग्वेजेस में इजीली ये सारी की सारी फाइल्स मिल जाती हैं नेप्टर प्लेटफॉर्म पर ही। दूसरा ये कि मूक्स, आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड मूक्स। मूक्स जो है वो एक हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसके अंदर जो कोर्सेज हैं वो सिर्फ इंडियन कोर्सेज ही नहीं है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के जो कोर्सेज हैं, कुछ कोर्सेज वो भी इसके अंदर लिए गए हैं। और जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया गया है कि फैकल्टीज के लिए मैंडेटरी है कि उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा नेप्टल कोर्स या मूक्स कोर्स होना जरूरी है। और यहाँ से हर वीक जो है आपको असाइनमेंट मिलता है, उस असाइनमेंट को आपने सॉल्व करना है, उसी तरह से जैसे हम नॉर्मल ऑफलाइन एग्जामिनेशन में कंडीशन रखते हैं कि आपके इतने मार्क्स होने चाहिए, इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए, वट एवर। तो उसी तरह से ये सारा करके फिर उनका एक और लास्ट में उनका फाइनल एग्जाम होता है, और ऑल टुगेदर जो है वो उसकी परसेंटेज निकाली जाती है। तो वो सर्टिफिकेट जो है दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, और वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी वैलिड है। तो यार ये कोई भी कोर्स के स्टूडेंट कर सकते हैं ये वाला यस, सर्टिफिकेट? यस, यस, कोई कोई भी कर सकते हैं, और इसकी फीस भी बहुत नॉमिनल रखी गई है। और दूसरा फायदा ये कि इफ यू वांट टू गेट सर्टिफिकेट, देन यू हैव टू पे 1000 और 1100 रुपीज फी।
Otherwise, there is no exam. Then, if you don't want any certificate, then there is no need to appear for the examination. आप सिर्फ कोर्स में ज्वाइन कीजिए, जो असाइनमेंट्स आती हैं, जो वीडियोस आती हैं, वो सुनिए, नॉलेज लीजिए. अगर आपको डिग्री नहीं चाहिए, पेपर मत दो. मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे सपोज मुझे कुछ सीखना है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर द एग्जामिनेशन, जस्ट फॉर माई नॉलेज सेक आई एम गोइंग टू लर्न दैट कोर्स. तो मेरे लिए कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दैट आई हैव टू गो फॉर द एग्जामिनेशन ऑल्सो. बट येस, डेफिनेटली इफ यू आर लर्निंग समथिंग, तो आपके पास उसका प्रूफ भी होना चाहिए ना. क्योंकि नाउ डेज दो दैट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प इन योर करियर. थैंक यू रजनी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. इट वॉज अ वेरी नाइस कन्वर्सेशन विथ यू. आप हमारे It was a स्टूडेंट्स के nice लिए कुछ pleasure for me also. आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि आपको ये जो टाइम मिला है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम घर पर हैं तो हम फ्री हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं. जिसमें जैसे मैंने आपको नेप्टल के कोर्स के बारे में बताया, इसी तरह से अगर आप सर्च करेंगे तो जैसे अभी रिसेंटली आई वाज जस्ट रीडिंग सम आर्टिकल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी कुछ ऑनलाइन फ्री कोर्सेज जो हैं वो निकाले हैं. तो अगर स्टूडेंट अपने उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एड अ फेदर इन द कैप. तो वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं पर उनको पॉजिटिव चीज़ ही देगी आगे लाइफ में. तो ये जो टाइम मिला है सोशल डिस्टेंसिंग का, मेरे ख्याल से इसको हमें इसका एक एक सेकंड जो है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए और अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए.